आज अंग्रेज दिखाई नहीं देते। आज ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो यदि हम लें तो हम ये पाएंगे कि वो लोग आज नहीं हैं, लेकिन उनकी विचारधारा जिंदा है। इसका मतलब व्यक्ति और कुछ नहीं है, विचार है। व्यक्ति बनता है न जाति से, न धर्म से, न प्रांत से, न किसी क्षेत्र से। व्यक्ति किस चीज से बनता है, किस चीज से निर्मित होता है? आप बिल्डिंग बनाते हैं, मिट्टी, चूना, सीमेंट सब लगता है, लोहा, लेकिन व्यक्ति का निर्माण किससे होता है? किसी जिले से नहीं, किसी जाति से नहीं, किसी धर्म से नहीं, किसी मजहब से नहीं। व्यक्ति का निर्माण होता है उसके अंदर गुणों से। उन गुणों का निर्माण करना ही चरित्र का निर्माण करना है। ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हम अपने घर से बाहर काम करने की तलाश में निकलते हैं, हमें जगह जगह अलग अलग प्रकार के प्रलोभन और साथी मिलते हैं। हमें अपने आप को उन चीजों से बचाना है। चाहे वो मुंबई जैसे शहर में बिक रहा नशा हो, चाहे वह शराब की दुकानें हों, चाहे वह जुआ खेलने का प्रलोभन हो, चाहे वह लॉटरी हो, ऐसे न जाने कितने अनगिनत व्यवधान हमारे आसपास के एनवायरमेंट में मिल जाएंगे। लेकिन जो इन दुर्गुणों से बचा रहेगा वह इंसान बनेगा। मानव बनना बड़ा आसान है, लेकिन इंसान बनना बहुत मुश्किल है। मानव के रूप में तो हम पैदा हो गए, लेकिन अच्छा इंसान कैसे बनेंगे? बड़ी छोटी सी बात। मान लीजिए हम सड़क पर जा रहे हैं, एक पत्थर पड़ा है, एक भाई को ठोकर लगी, उसके पांव में चोट लग गई। उसने क्या किया? उस पत्थर को तमाम तरह की जितनी भी मातृपक्ष पितृपक्ष की गालियां थी दे दी और बड़बड़ाता हुआ आगे चला गया। दूसरा व्यक्ति आया, उसको जब उस पत्थर से ठोकर लगी, उसने उस पत्थर को धीरे से उठाया और साइड में रख दिया, यह सोच के कि काश किसी और को ऐसी चोट न लगे। पहला वाला जो है वह मानव है, लेकिन दूसरा वाला क्या है? इंसान, क्योंकि उसमें इंसानियत है। तो हमें सोचना है कि हम अपने कार्य को एक बड़े उद्देश्य के साथ जोड़ें। आज अगर इसी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन साइट पे मैं किसी आदमी से पूछूं कि भाई क्या कर रहे हो, तो एक जवाब ये हो सकता है, साहब देख नहीं रहे, पेट पालने के लिए आया हूं, इतनी दूर से रोटी कमाने की तलाश में निकला हूं। क्या आपको दिखाई नहीं देता क्या मैं यहाँ पर कुछ और कर रहा हूँ? मैं निर्माण के कार्य में लगा हूं। किसी दूसरे आदमी से पूछूंगा, क्यों भाई आप क्या कर रहे हैं? कहेगा साहब ऐसा है, एक बड़ी अच्छी बिल्डिंग बन रही है और मैं उसमें इस पद पे ये कार्य कर रहा हूं। फिर तीसरे आदमी से यदि मैं प्रश्न पूछूं, क्यों भाई साहब आप क्या कर रहे हैं? तो वो कहेगा, अरे साहब एक बहुत अच्छा भवन बन रहा है, न जाने कितने लोगों के घर मेरे हाथ से बनेंगे, न जाने कितने लोग यहाँ आकर खुशियां पाएंगे, मैं उनकी खुशियों का हिस्सा बनना चाहता हूं। किस आदमी की बात सबसे अच्छी लगी? तीसरे आदमी की बात। क्यों? क्योंकि उसने अपना लक्ष्य लोगों को खुशियां देने का रखा है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमें हमारे जीवन में, कार्य जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में लक्ष्य क्या रखना है और कार्य जीवन की गुणवत्ता सुधारनी। जिस प्रकार हमें अपने पारिवारिक जीवन की गुणवत्ता सुधारनी है, उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हमें बचत करने की आदत डालनी है, हमें बीड़ी, सिगरेट, नशा, गुटखा, पान, तंबाकू, खैनी, जो भी जिस प्रकार की चीजें हैं उनसे दूर रहना होगा। शराब जैसी चीजों का सेवन हमें बंद करना पड़ेगा। तमाम तरह का नशा है, हमें दूर रहना पड़ेगा। तभी हमारा परिवार चलता है। हमारे बच्चे हमारे भाषण से जिंदा नहीं रहेंगे। हमारे बच्चे हमारी शक्ल देख के, हमारा संस्कार देख के जिंदा रहेंगे, अच्छे घूमेंगे। कितने भी अच्छे स्कूल में पढ़ा दो आप अपने बच्चों को, कितना पैसा इकट्ठा करके, लेकिन यदि घर में माँ बाप लड़ते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं, बच्चे के ऊपर कोई अच्छा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। यदि बाप शाम के टाइम बोतल लेकर टेबल के ऊपर बैठकर बच्चों के सामने शराब पीता है, कल को वही बच्चा कोशिश करेगा कि जब पिताजी नहीं है वहां से बोतल निकालेगा, वो भी पीने की कोशिश करेगा। तो आप कहेंगे साहब दोष स्कूल का है, दोष अध्यापक का है। नहीं है, दोष मेरा है, मेरा दोष कि परिवार के रूप में मैं कहीं ना कहीं कोई ऐसी कमी रख रहा हूं जिसकी वजह से मेरा परिवार बिगड़ रहा है। अगर आज मैं अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाता हूं, तो कल को जो वो बच्चा बड़ा होगा वो सोचेगा मेरे पिताजी ये काम करते थे, शायद जीवन जीने का सही तरीका यही होगा, मुझे भी अपनी पत्नी को हाथ उठाना चाहिए। स्कूल में नहीं सिखाया जाता ये सब सिखाया। इसीलिए घर सबसे बड़ा स्कूल है।
घर सबसे बड़ा स्कूल इसलिए है क्योंकि बच्चा 24 घंटे में से 8 घंटे मान के चलिए घर में रहता है, 10 घंटे घर में रहता है, 12 घंटे घर में रहता है, पढ़ाई करता है, सोता है। स्कूल में तो सिर्फ 5-7 घंटे के लिए जाता है। तो माँ बाप असली शिक्षक हैं और स्कूल उससे कम जिम्मेदारी का है, क्योंकि वहां से सीमित किताबी शिक्षा सीखता है, लेकिन हमें शिक्षा देनी है जीवन में। इसी तरह कार्य जीवन की ओर कि भाई मैं सेफ्टी शूज पहनूं, मैं हेलमेट लगाऊं, मैं एप्रन पहनूं, मैं सेफ्टी मास्क लूं, मैं आई शील्ड लूं, मैं रिफ्लेक्टिव जैकेट पहनूं। जितने भी उपकरण हैं प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कौन उसका इस्तेमाल करे? इसको एक आदत बनाना पड़ेगा। किसी चीज की अच्छी चीज की आदत डालना बहुत मुश्किल है। अभी बारिश हो रही है बाहर, दुनिया भर के जंगली पेड़ पौधे अपने आप उगाएंगे, लेकिन क्या आम का पेड़ उगेगा? क्या सेब का पेड़ उगेगा? नहीं। इसलिए उसका बीज डालना पड़ेगा। किसी भी अच्छी चीज के लिए बीज डालना पड़ता है। जंगली पेड़ पौधे तो अपने आप बुराइयों की तरह एक व्यक्ति में कहीं से भी आ जाते हैं। अच्छी चीजों के लिए एक संस्कार देना पड़ता है, जिसके लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे पैदा करना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, तो कुदरत का नियम में हो जाते हैं। लेकिन अच्छी परवरिश देकर, अच्छी सूझबूझ देकर, अच्छे संस्कार देकर उसको कहेंगे कि हमने परवरिश की। बच्चा पैदा करना और बच्चे को परवरिश देना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो आज कम से कम हमें जब ये समय मिला है, इसका सदुपयोग हम करेंगे। हम चाहेंगे कि हम सरकार की जानकारियों में की लें जानकारी में। हम सब कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करते हैं, बहुत सारी स्कीमें हमारे श्रमिक